हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम कॉमर्स का 1.6 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले मैंने कॉमर्स को साइंस का कुछ वीडियो बोला था देखने के लिए, आपने देखा होगा। 1.2 एक्सरसाइज का जो साइंस का वीडियो है वो लगभग पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका और उनका मैच है। फिर भी मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना के यहाँ पे दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या सीखना है, पूरा का पूरा। अभी देखो, इसमें हर एक सम तो मैं सॉल्व नहीं करा के दूंगा, बहुत ही लंबा एक्सरसाइज है, बहुत ही जस्ट पर आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको मैं बता देता हूँ कैसे सम सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको टेबल फ्रेम करने आना चाहिए। टेबल आपको जब फ्रेम करने आ गया तो बाकी का आप सब कुछ अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला काम है, आपको टेबल फ्रेम करने आना चाहिए। आपको टेबल कैसे फ्रेम करना है, देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे PQ है, यहाँ पे आपको P दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे Q। सबसे पहले आपको ये दोनों लिख देना, इसमें टर्म्स कितने हैं। देन इसके अंदर कहीं पे निगेशन दिखाई दे रहा है आपको ब्रैकेट के अंदर, हाँ दिखाई दे रहा है, तो मैंने निगेशन P ले लिया। फिर आपको क्या करना है पता है, एक सेंटर डिसाइड करना है। सेंटर कौन सा है, जो ब्रैकेट के यहाँ पे ये सेंटर हो गया। आपको ये दोनों अलग अलग यहाँ पे लिखना है। तो आपको ऑलरेडी ये P यहाँ पे हो गया, बस ये वाला यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका निगेशन P हो गया, तो आप निगेशन P ब्रैकेट के अंदर Q। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, P आपने लिख लिया, यहाँ पे Q लिखा। बाद में मैंने क्या बोला कि निगेशन यहाँ पे ये भी लिखा। बाद में आपको कर देना ये और ये देखो, ये अंदर का ब्रैकेट लिखा। अब आपको ये पूरा लिखना है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, P और यहाँ पे निगेशन P और Q। तो सबसे पहले आपको ये टेबल तैयार करने का एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप बाकी का सब सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पे कैसे करना है, आपको समझ में आ रहा है। ये क्या है, सेंटर में सबसे पहले PQ दो ही टर्म है, निगेशन है यहाँ पे कोई, हाँ Q है तो Q का निगेशन ले लिया। नेक्स्ट टेबल, अब आपको पहले ये टेबल लिख लेना है। यहाँ पे R भी है, तो यहाँ पे आपको 3 टर्म्स है। यहाँ पे P लिया आपने, बाद में आपका यहाँ पे क्या आएगा, R आएगा, क्योंकि यहाँ पे R भी है। फिर आपको क्या करना रहेगा, निगेशन देखना है। निगेशन यहाँ पे क्या आएगा, निगेशन यहाँ पे Q का है, ये भी हो गया। देन आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। सबसे पहला ब्रैकेट कौन सा आएगा, P एंड R वाला, P एंड R ये आपने लिया। देन आपको दूसरा कौन सा ब्रैकेट लेना रहेगा, ये। तो यहाँ पे P और निगेशन Q, तो निगेशन आपने ले लिया, यहाँ पे लिया। अब ये दोनों ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जगह नहीं, तो आप इसको 1 ले सकते हो, इसको 2 ले सकते हो, क्योंकि ये वाला यही है और ये वाला भी ये है। तो ये दोनों के बीच में क्या है, इफ देन है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे। जब आपको वहां पे स्पेस का प्रॉब्लम होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले ये मैं जस्ट टेबल फ्रेम करना आपको सिखा रहा हूँ, देन इसके बाद मैं क्वेश्चन भी सिखाऊंगा। देन यहाँ पे कितने टर्म्स है, P एंड Q ही दिखाई दे रहा है मुझे, P ए Q लिखा आपने। PQ के बाद आपको निगेशन P पे दिखाई दे रहा है, P का निगेशन, Q पे भी निगेशन, ये भी लिखा। देन हम इस ब्रैकेट पे आएंगे क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। देन यहाँ पे क्या है, निगेशन P और Q ये आपने लिखा। देखो जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ आगे की ब्रैकेट। देन यहाँ पे आप क्या लिखोगे, निगेशन P और निगेशन Q ये वाला आपने लिखा। बाद में ये दोनों का आपको आंसर लिखना, तो इसको 1 ले लो, इसको क्या ले लो, सेकंड ले लो। 1 एंड सेकंड, ये दोनों का आपको क्या निकालना है, एंड निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अभी से आपको मैं बता दे रहा हूँ। IMP मार्क कर लो, इसके क्वेश्चन कंफर्म इसका क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। बोर्ड एग्जाम में कंफर्म इसका क्वेश्चन जो है, बोर्ड एग्जाम में कंफर्म इसका क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। तो आप याद रखना कि बोर्ड में इसका कंफर्म क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के लिए। आज ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, या IMP मार्क करके अपने बुक में रख लो कि बोर्ड एग्जाम, अगर आपको विश्वास नहीं होता होगा तो आप क्वेश्चन पेपर चेक कर लो, उसमें हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देखो जहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा आपको, यही पार्ट है, यहीं से क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो प्लीज़ इस टेबल को फ्रेम करने के बारे में आप सोचते जाओ कि कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले स्टेप में आपको मैं टेबल फ्रेम करना सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट पता है, ये वाला है। आपको क्या करना है, सबसे पहले टर्म कौन सा है, P है, Q है, R भी है, 3 चीज आपने ड्रॉ किया। बाद में निगेशन यहाँ पे R को है तो R का निगेशन ले लिया। देन आपको क्या करना है, फर्स्ट P एंड Q पहला वाला आपने सॉल्व कर दिया, एंड R का तो हो ही गया। फिर ये दोनों का आपको क्या करना है, आंसर निकालना। तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। देखो ये फर्स्ट है एंड सेकेंड है, तो मैंने फर्स्ट इसको लिया। फर्स्ट एंड सेकेंड का आपको क्या करना है, और निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। अगर आपने साइंस का वीडियो मैंने एक दिन भेजा था आपको, अगर आपने देखा होगा तो आपको ये आराम से बनाने आ रहा होगा। जस्ट फिर भी मैंने यहाँ पे, जो लोग नया वीडियो मेरा देख रहे होंगे कॉमर्स से, कुछ लोग बाहर से, उनके लिए मैंने ये बता दिया। आपको टेबल फ्रेम करने आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस और मैं ले लेता हूँ, टेबल कैसे फ्रेम करना है, देन इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। जस्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो ऐसा है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, क्वेश्चन लिखा यहाँ पे। अब देखो
आप खुद बताओ मुझे कैसे आएगा। पहले P आएगा, फिर Q आएगा, फिर आपको क्या निगेशन लिखना है, निगेशन P, देन क्या आएगा निगेशन Q। देन आपको क्या करना है, ये पहले लिखना है P एंड Q का आपको क्या करना है इफ देन, और बाद में फिर आपको क्या करना है निगेशन Q एंड निगेशन P का आपको क्या करना है इफ देन निकालना है। और जैसे ही ये सॉल्व हो जाता है फिर ये दोनों का आपको क्या करना है, ये दोनों का आपको क्या करना है, ये दोनों का आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन सा सिंबल है, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल कैसे ड्रॉ करना है। अब कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, 3 टर्म्स इस एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। पहला जो टर्म है वो आपको यहाँ पे मिलेगा टॉटोलॉजी। कौन सा टर्म मिलेगा, टॉटोलॉजी। देन सेकेंड टर्म यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा टर्म मिलेगा, कॉन्ट्राडिक्शन। एंड थर्ड टर्म जो आपको मिलेगा कॉन्टिंजेंसी, ये टर्म मिलेगा। तो आपको आएगा, या तो आपको क्वेश्चन देखो कैसा आएगा, आपको देखो फर्स्ट आप अपने एक्सरसाइज पे देख लो, पहले आपको बता देता हूँ। सम पूरा का पूरा वैसे ही एक ही मेथड से सॉल्व होगा, बस उन लोगों ने क्वेश्चन अलग अलग दिया है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। बस आपको ऐसा ट्रूथ टेबल क्या करना है, ड्रॉ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज देख लो, आप क्वेश्चन निकाल के एक बार देख लो। 2 मिनट में रुकता हूँ, आप पहले जाके पीछे देख लो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे क्या है कि प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल, बस आपको टेबल ड्रॉ करना है। बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है वो मैं बता देता हूँ। देखो सेकंड क्या है, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज टॉटोलॉजी। जो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जामिन वो टॉटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है। देखो यहाँ पे मैंने कॉन्ट्राडिक्शन लिखा है और यहाँ पे मैंने कॉन्टिजेंसी लिखा है। तो वो तीनों में से कौन सा है वो आपको बताना है। देन वहां पे वो होने के बाद नेक्स्ट आपको थर्ड जो क्वेश्चन है, ये मैं बताता हूँ कैसे आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी। वो टॉटोलॉजी प्रूफ करना ही है, तो उसमें भी आपको ऐसा ही टेबल बनाना है, बस एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखना है। और फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करना है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसमें कॉन्टिजेंसी प्रूफ करना है। और सिक्स वाला क्वेश्चन है कि यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई। वहां पे वेरीफाई मतलब ऐसा 3 लाइन है, इसका मतलब भी सेम ही है। अगर आपने साइंस का वीडियो देखा होगा, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस या तो इक्वल भी आप अपने लैंग्वेज में समझ जाओगे, यहाँ का जो आंसर है और यहाँ का आंसर है वो सेम आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको अलग से बताता हूँ। तो यहाँ तक का पार्ट आपको देखो नीचे दिया भी है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सेम है। प्रूव द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न आर इक्विवेलेंट। दोनों कैसे होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो ऐसे अलग अलग जहाँ पे एंड है वहाँ पे आपको इक्विवेलेंट का साइन ले लेना है। तो स्टार्टिंग के जो अप टू 5th क्वेश्चन है वहां तक तो आपको समझ में आना चाहिए। वहां तक आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही टेबल ड्रॉ करना है। और लास्ट में बस यहाँ पे अगर वो टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी है, तो यहाँ पे चेंज है। अब टॉटोलॉजी मतलब क्या होगा, जो आपका फाइनल आंसर है, फिर से सुनो यहाँ पे, अगर फाइनल आंसर आपने सॉल्व किया और फाइनल आंसर सॉल्व करने के बाद सबके सब अगर टी 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 आ गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल दी एंट्रीज in the last column are true. All the entries in the last column are true. All the entries in the last column are true. Therefore, the given statement pattern is tautology. समझ में आ गया होगा, समझ में आएगी नहीं। ऑल दी एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, अगर लास्ट कॉलम में आपका आंसर टी 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 आया तो वो क्या है, टॉटोलॉजी है। तो सेम ऐसी टॉटोलॉजी के लिए आपको टेबल ड्रॉ करना है। अगर लास्ट में टी टी आया तो आपको लास्ट में बस इतना लिखना है। क्या लिखना है, ऑल दी एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू एंड देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी। कॉन्टिजेंसी मतलब क्या होगा, कॉन्टिजेंसी मतलब क्या होगा, ऑल दी एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर फॉल्स। अगर सबके सब फॉल्स आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी कॉन्ट्राडिक्शन। अगर कॉन्ट्राडिक्शन में अगर सबके सब फॉल्स आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अगर ट्रू आता है तो टॉटोलॉजी, पूरे के पूरे फॉल्स आते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन। एंड कॉन्टिजेंसी मतलब कभी कभी होता है, कुछ लोग ट्रू भी होते हैं फॉल्स भी होते हैं, ऐसा कुछ आया या ऐसा आया, मतलब ट्रू और फॉल्स मिक्स है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन लास्ट कॉलम देयर आर सम वैल्यू true or some value are false, therefore the given statement pattern is contingency. contingency मतलब मिक्स है, ट्रू और फॉल्स दोनों आ रहा है। तो गाइस फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं
कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वैसे ही टेबल ड्रॉ करना है। अगर वो टोटोलॉजी है, अगर जैसे कि अगर आपको प्रूफ करने के लिए आ रहा है तो भी आपको ऐसा लिखना है, टोटोलॉजी है तो लास्ट में ट्रू आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन है तो लास्ट में फॉल्स आएगा, और कॉन्टिजेंसी है तो मिक्सअप आएगा। अब हम वन बाय वन मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको बताता हूं, देन इसके बाद बाकी के क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कैसे आपको सम सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको पूरा आइडिया आ चुका है। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही, फर्स्ट तो डायरेक्टली बस आपको ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, क्यू निगेशन पी एन। यहाँ पे फिर से मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पे बोला कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। तो ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे लिखा रहता प्रूव दैट, मतलब वो कंफर्म आएगा टोटोलॉजी, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो आपके क्वेश्चंस में जैसे निगेशन दिया वैसे ही आपको अच्छे से लेना है। तो देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, ये एग्जाम में आएगा ही। अभी देखो आप जब सॉल्व करने लगोगे बाद में आपको सबसे इजी यही लगने लगेगा। अभी थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले आपने पी लिखा, क्यू लिखा, ये लिखा, देन यहाँ पे आपको निगेशन कहीं दिखाई दे रहा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये निगेशन ब्रैकेट को है, अंदर कहीं तो निगेशन ऐसा बस पी को कहीं निगेशन है क्या, नहीं है, तो आप मत लिखना, ये तो पूरे ब्रैकेट को है तो वो नहीं आएगा यहाँ पे। देन इसके बाद आप क्यू का तो हो गया, ये आपका सेंटर पॉइंट है। देन यहाँ पे आप ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे, पहले याद रखना पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, देन ये पूरे का निगेशन निकालना, तो एक और पॉइंट आ जाएगा, ये पूरे का निगेशन हो गया। अब ये हो गया, तो ये वाला पार्ट, अब ये दोनों के बीच में रिलेशन, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा, क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा, निगेशन पी एंड क्यू। ये बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज बिना प्रैक्टिस किए बस वीडियो को देखोगे लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं आने वाला है। देन यहाँ पे हाँ एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, अभी बता दे रहा हूँ। पी क्यू अगर आता है तो आपको ट्रूथ टेबल याद है, पहला हम टी लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, फॉल्स लेते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, टी एफ। बट अगर कभी कभी 3 वैल्यूज आते हैं, पी क्यू आर, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना पता है, 421। यहाँ पे टी कितने टाइम आएगा, 4 टाइम, एंड एफ कितने टाइम आएगा, 4 टाइम। बाद में यहाँ पे टी कितने टाइम आएगा, 2 टाइम, एफ कितने आएगा, 2 टाइम, फिर टी कितने टाइम, 2 टाइम, फिर एफ कितने टाइम आएगा, 2 टाइम, फिर यहाँ पे टी एफ और टी एफ, यहाँ पे 1 टाइम। तो ये याद रखना, आर का जब आएगा तो मैं बताता हूँ। तो देखो बहुत ही प्रॉपर सॉल्व करना, और ये बहुत ही इजी है पर इसमें रॉन्ग बहुत ज्यादा होता है लोगों का, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। अब देखो एंड निकालना है, एंड का रूल डेफिनेशन आपको याद है, बोथ द वैल्यू आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे आंसर आ गया ट्रू, नहीं है नहीं है नहीं है, तो बाकी क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। देखो मैंने जैसे ऐसे रखा ना, ऐसे आपको भी रखना पड़ेगा अपने बुक पे। देन निगेशन, ये पूरे का क्या करना है, निगेशन लेना है उल्टा, तो ट्रू का क्या आएगा, फॉल्स, इसका क्या आएगा, ट्रू, इसका क्या आएगा, ट्रू, इसका क्या आएगा, ट्रू। देन आपको क्या करना है, ये दोनों के बीच में क्या निकालना है, क्यू क्यू, और ये दोनों के बीच में क्या निकालना, और का क्या डेफिनेशन था, बोथ द वैल्यू आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो सबके सब क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। समझ में आया, इसका क्या वैल्यू था, बोथ द वैल्यू आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे तो फॉल्स दिख नहीं रहा है क्योंकि ये दोनों लेना है ना, ये दोनों देखो यहाँ पे फॉल्स दिख नहीं रहा है तो ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स नहीं दिख रहा है ट्रू आएगा यहाँ पे। तो ऑल दी वैल्यूज क्या क्या है आपके, सब वैल्यू लास्ट कॉलम में क्या है, ट्रू है, तो आप क्या लिखोगे आंसर, देयरफॉर ऑल दी एंट्रीज इन दी लास्ट कॉलम आर कैपिटल T and therefore the given statement pattern is क्या आएगा बोलो, टोटोलॉजी। क्या आएगा, टोटोलॉजी। क्या आएगा, टोटोलॉजी। तो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी। अब सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, अगर फॉल्स आएगा तो यहाँ पे लिखो कॉन्ट्राडिक्शन, अगर मिक्सअप आएगा तो लिखो कॉन्टिजेंसी। अब इसमें मैं हर एक सम सॉल्व कराऊंगा तो नहीं चलेगा। अब देखो ये मैंने सॉल्व करा है, अब मैं नीचे का दूसरा कोई क्वेश्चन लेता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर
फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का मैं फोर्थ वाला लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का मैं फोर्थ वाला लेता हूँ। फोर्थ वाला थोड़ा सा उसमें ये भी साइन है तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा, लेकिन यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे? हाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं P लिखूंगा, यहाँ पे मैंने Q लिखा। मैंने यहाँ पे देखो Q को निगेशन है तो निगेशन Q, देन ब्रैकेट, तो पहले ये वाला ब्रैकेट लिखा, फिर ये वाला ब्रैकेट P एंड निगेशन Q, अगर आप समझ रहे हो। और ये सेंटर है, फिर क्या करोगे, ये दोनों का, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको मैं क्या ले रहा हूँ, तो सेकेंड, यहाँ पे क्या 1 और यहाँ पे क्या सेकेंड आएगा, दोनों के बीच में क्या चाहिए, एंड। हो गया यहाँ पे। ये होने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट वैसे ही सम सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अब आपको क्या करना है, निगेशन ऑफ क्यू, मतलब क्यू का सब उल्टा, तो यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स, यहाँ पे क्या आएगा ट्रू। देन यहाँ पे क्या करना है आपको, पी और क्यू के बीच में क्या निकालना है, इफ देन। इफ देन का आपको याद होगा, फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकंड वैल्यू इज फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। देन पी और क्यू का चाहिए, इसका फर्स्ट वैल्यू, देखो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकंड वैल्यू फॉल्स, आंसर क्या आएगा फॉल्स, और अदरवाइज सब क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। आपने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे आपको P एंड निगेशन Q, P आपको यहाँ पे मिल गया, निगेशन Q यहाँ पे मिल गया, दोनों के बीच में क्या एंड निकालना है। एंड का आपको याद है, बोथ द वैल्यू आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, नहीं है, हाँ देखो यहाँ पे, देन आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, बाकी के सब क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। ट्रू फॉल्स में ही आपको खेलना पड़ेगा। देन यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड का एंड निकालना है, ये दोनों का एंड निकालना है। तो देखो एंड का रूल पता है, बोथ द वैल्यू आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बाकी के सब आंसर क्या आएंगे, फॉल्स। और अगर आप क्वेश्चन का हेडिंग देखोगे, अगर आप क्वेश्चन का हेडिंग देखोगे तो आपको क्वेश्चन का हेडिंग क्या दिया है, आपको दिया है प्रूव द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ करना है, प्रूफ करना है मतलब उसका आंसर फॉल्स आएगा ही। तो देखो यहाँ पे फॉल्स आया, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, ऑल दी entries in the last column are false and therefore the given statement pattern is क्या आएगा, contradiction। क्या आएगा, contradiction। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप कॉन्टीजेंसी अगर आप लेना चाहते हो, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 का भी मैं फोर्थ लेता हूँ, उसके अंदर आर है, जिससे आपका कॉन्टीजेंसी का भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्राडिक्शन भी समझा, बाकी का आपको सॉल्व करना है। अब कॉन्टीजेंसी में क्या रहेगा, दोनों मिक्सअप आएगा, तो कॉन्टीजेंसी दोनों क्या आएगा, यहाँ पे मिक्सअप आएगा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू और यहाँ पे पी आर, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ है। देखो दोस्तों, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बहुत टाइम जाएगा। और प्रैक्टिस जितना आप करोगे आपको करने की, क्योंकि आपको करना चाहिए हर एक क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से आपके दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज़ प्रैक्टिस करना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या है, इसको प्रूव करना है कॉन्टीजेंसी, तो मतलब लास्ट कॉलम में कुछ वैल्यू ट्रू भी आएंगे, कुछ वैल्यू फॉल्स भी आएंगे। तो यहाँ पे देखो मैं P लिख रहा हूँ, यहाँ पे Q, यहाँ पे R है, इसलिए मैं बता रहा हूँ R, ये लिखा आपने। अब R लिखने के बाद आपको क्या करना है, कुछ निगेशन है नहीं है। अब यहाँ पे पहला ब्रैकेट लिखा, यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट लिखा, और यहाँ पे क्या किया, ये दोनों ब्रैकेट का आपको क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट का क्या करना है, आपको एंड निकालना है। तो बहुत ही ईजी है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। यानी यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपका, अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा लेक्चर लेंथी जा रहा है पर आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हाँ 421 आपको याद रखना है, 420 पता है ना आपको, बहुत सारे लोग 420 होते हैं, तो आपको 421 याद रखना है, आपको 420 नहीं होना है। 4 टाइम T लिखा, वेट, यहाँ पे फिर क्या लिखोगे, 4 टाइम F लिखा आपने, फिर क्या आएगा T, फिर क्या आएगा F 2 टाइम, फिर T F, फिर क्या आएगा T F, आपने लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, P और Q,
P और Q का इफ देन निकालना है। क्या आपको याद होगा, फर्स्ट वैल्यू ट्रू एंड सेकंड वैल्यू इज फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। नहीं है। यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स, यहाँ पे भी आएगा फॉल्स। देखो एकदम सीधे सीधे लिखना है। यहाँ पे देखो उल्टा है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू होना चाहिए, सेकंड फॉल्स। यहाँ पे उल्टा है तो मत लिखना, नहीं है। तो बाकी के जितने भी आंसर है वो क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। तो यहाँ पे मैंने सब आंसर लिख दिया, यहाँ पे ट्रू। ओके, ये होने के बाद फिर से यहाँ पे देखो P और R, फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा। हाँ, ये दोनों पे सही लिखा, हाँ सही। यहाँ पे फिर से P और R का निकालना, P और R का। तो वही सेम रूल, फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकंड वैल्यू फॉल्स, इफ देन का आपको पता है। देखो यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, फॉल्स। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है फॉल्स, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे नहीं है। तो बाकी के क्या आएंगे, यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे भी ट्रू आएगा, यहाँ पे भी ट्रू आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे। सीक्वेंस आपको याद रखना है, सीधा ही रखना। आपके पास तो बुक्स होंगे, समझ में आ रहा। देन आपको ये दोनों के बीच में क्या निकालना है, एंड निकालना है। बोथ द वैल्यू आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे ट्रू है तो आंसर ट्रू, यहाँ पे ट्रू है तो आंसर ट्रू, ट्रू ट्रू। और बाकी ये जो है फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये कैसे आया आपको समझ में। तो देखो आपको क्या प्रूव करना था, कॉन्टिजेंसी। तो देखो मिक्सअप आया ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, क्या लिखोगे, सम वैल्यू इन लास्ट कॉलम आर ट्रू और सम वैल्यू आर फॉल्स, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिजेंसी। तो गाइस ये भी आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है। जैसे वेरीफाई दिया है, जैसे मैं पहले 7th वाला आपको बता देता हूँ, 6 का मतलब ही वही है। प्रूव दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब ये वाला सिंबल, ये याद रखना। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में डायरेक्ट साइन बना के दिया और यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे ऐसा दिया है, फिर यहाँ पे एंड दिया है, फिर यहाँ पे ऐसा दिया है, फिर यहाँ पे एंड दिया है, फिर यहाँ पे ऐसा और ऐसा दिया। दिखाई दे रहा है, मैंने सही लिखा है, पी क्यू एंड क्यू पी एंड। हाँ, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये लिया, एंड की जगह पे क्या लेना है, 3, फिर यहाँ पे ओके। तो ये आपने लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा पता है, ये एक गांव है, ये भी एक गांव है, ऐसे कट मत करना, आपको समझा रहा हूँ। इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, तीनों का आंसर सेम होना चाहिए। ये बीच में गांव आ गया, बॉर्डर है, यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो भी सेम होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा वो भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा। अगर सपोज 2 ही है, ये मैं 3 वाला बताया कि आपको डाउट होगा, 2 रहेंगे तो बस ये दोनों के आंसर सेम होने चाहिए, तो बस वो आपको याद होना चाहिए। तो ये लाइन ऐसा मत करना, ये तो आपका मार्क्स जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट टेबल वैसे ही ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है। टेबल बस ड्रॉ करो, आंसर आ जाएगा अपने आप। देखो सबसे पहले P, पूरे में कौन सा टर्म है, PQ है। निगेशन कहीं दिख रहा है, निगेशन Q, निगेशन P भी है और निगेशन Q भी है, दोनों लिख दिया। अब बार बार 2 बार निगेशन P है तो 2 बार मत लिखना, वो एक बार में ही हो जाता है। अब आपको कहीं ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो फर्स्ट वैल्यू लिख दो, पहले लिखा, देन सेकंड वैल्यू निगेशन Q एंड निगेशन P, एंड थर्ड निगेशन P और Q। समझ में, इफ देन था, अगर मैंने एंड बोला होगा गलती से तो सॉरी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट इसे सॉल्व करना है, जस्ट वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे T T F F T F P F। देखो यहाँ पे निगेशन P लेना है, P का जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पे T का क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। यहाँ पे Q का अपोजिट क्या आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। यहाँ पे क्या करना है, P और Q का आपको क्या करना है, यहाँ पे P और Q का आपको क्या करना है, इफ देन अप्लाई करना है। इफ देन P और Q का, तो आपको पता है फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकंड वैल्यू फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ये दोनों का बाकी के सब आंसर क्या आएंगे, ट्रू आएगा। फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकंड वैल्यू फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज सब ट्रू। देन यहाँ पे आपको निगेशन Q एंड निगेशन P। प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वाला जब साइन आता है तो आपको पहला ट्रू और फॉल्स, तो आंसर फॉल्स होगा, तो उस टाइम पे फर्स्ट स्टेप किसका है उसको देख लो। आपका ये फर्स्ट कॉलम है, Q यहाँ पे पहले दिया है तो मतलब ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है, तो पहले आपको इसमें देखना है
फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स होना चाहिए, ऐसा नहीं फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है। देखो यहाँ पे ये भी फर्स्ट है तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, आंसर क्या आएगा यहाँ पे फॉल्स, ट्रू फॉल्स नहीं है तो बाकी का क्या आएगा ट्रू आएगा। तो प्लीज ये वाले स्टेप पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका निगेशन P है, निगेशन P पे आ जाओ और Q है, ये दोनों के बीच में आपको क्या करना है और करना है। तो आपको याद है बोथ द वैल्यू आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। ये देखो यहाँ बोथ द वैल्यू आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू आएगा, बाकी ये क्या आएंगे ट्रू आएंगे। अब आपने सॉल्व कर लिया, आपको मैंने बोला था इसका तीनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये यहाँ पे दिख रहा होगा और ये यहाँ पे। देखो तीनों के आंसर को देखो, ये देखो ये आंसर, आप ऐसा मत करना, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तीनों आंसर देखो मैच हो गए कि नहीं हुए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ऑल दी वैल्यूज इन कॉलम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर आइडेंटिकल। क्या लिखोगे, आइडेंटिकल या तो आप लिख सकते हो आर सेम, एंड देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न आर इक्विवेलेंट, या तो आप ये लिख सकते हो। पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से लिख दो, देयरफॉर ये जो है इसको इक्विवेलेंट है। तो गाइस यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन आपको वैसे ही करना है, वहाँ पे डायरेक्ट आपको इक्विवेलेंट का सिंबल दे दिया है। तो मैंने कोशिश किया यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज समझाने के लिए। अब बाकी के जितने भी क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है। जितने लोगों ने मैथ्स लिया है, कुछ लोग बाहर के भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपको भी करना है। पर जो क्लास की अगर देख रहे हैं तो आपको सॉल्व करके ग्रुप में पोस्ट करना है। साइंस वालों ने पूरा का पूरा पोस्ट किया था प्रैक्टिस करके अच्छे से। आज ही पूरा का पूरा आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। टोटल आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 7 तक है और उसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट टाइम हम आएंगे एक्सरसाइज नंबर 1.7 के साथ, फिर 1-2 एक्सरसाइज है, फिर वहाँ पे आप सम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ याद रखो, आपको हर एक चीज़ को क्या करना है, सॉल्व करना है। और जितनी भी चीज़ें मैं कराते जा रहा हूँ अच्छे से करते जाओ। आपको ये अगर मैं चाहता तो आपको बस साइंस का वीडियो भेज देता, सेम है अगर आप साइंस का वीडियो जाके देखोगे, बट मैंने आपके लिए सेपरेट वीडियो सॉल्व करके दिया है। आपके क्वेश्चंस को स्पेसिफिक मैंने लिया है, तो कुछ मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ इसलिए। तो प्लीज़ आप मेहनत करो घर पे, ठीक है। तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो, आप लाइक करना भूल जाते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और जितना होगा चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और शेयर करो जितने लोगों को ज़रूरत है। बैंक्स के बारे में बहुत लोगों को कुछ बहुत प्रॉब्लम था, चलो अब हम लाइव यहाँ पे हम यूट्यूब पे आ गए तो अब आपको टेंशन नहीं है। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, और हो सके तो आपको अच्छा लगा होगा तो लास्ट में कमेंट्स भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।